Okay, Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 3, and lecture number 3 is about functions, right? So what are basically functions? Functions is that if value of one variable quantity which we might call variable y depends on the value of other variable x, then we say y is a function of x, right? So y is a function of x. So if we have the input value, so input values are basically called the domain and the output values are basically called the range, right? So input value is called domain and domain of function, and output values are called range of function. Right, so y is equal to f of x is our इसमें हमारे पास x क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y जो है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं किस वेरिएबल के ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। सो x हमारे पास क्या है, वो डोमेन है, और y क्या है, y इज़ दी रेंज, ठीक है। सो हमारे पास ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी साथ में आ गया। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। So example number 2 says if f of t, this is equal to 2t minus 1 plus 3, we have to evaluate f at input 0 to x plus 2 and f of 2, right? So if we have f of 0, this is equal to 2 into 0 minus 1 plus 3 minus 2 plus 3 equal 1, right? Then we have f of x plus 2, this is equal to 2 of x plus 2 minus 1 plus 3. So our total result is 2x plus 5, f of x plus 2, right? So this is our एग्ज़ाम्पल कि हमने वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी डोमेन एंड रेंज, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, राइट। सो एग्ज़ाम्पल 3 है हमारे पास,
example 3 says if we have our function and we have to write its domain and its range, right? So we have to find the value, find तो नहीं कहेंगे, evaluate the value of x and y, right? So if we have function y is equals to under root of 1 minus x square, ठीक है। सो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है कि डोमेन ऐसी होनी चाहिए, यानी हमारे पास इनपुट की ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसमें हमारा फंक्शन ना तो अनडिफाइंड हो और ना जो है वो इमेजिनरी हो, ठीक है। ना तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो और ना हमारा फंक्शन इमेजिनरी हो, राइट। सो उस केस में हमारे पास क्या है कि अगर हमने डोमेन लिखनी है इस फंक्शन की, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 से छोटी, ठीक है। अगर मैं इसमें सपोज पुट करती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, राइट। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4, तो अंदर क्या आ जाएगा -2, राइट। सो अंडर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 आयोटा विच इज़ इमेजिनरी, ठीक है। ये इमेजिनरी है तो इसलिए ये क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वी डोंट वांट इमेजिनरी नंबर्स इन आवर डोमेन। सो हमने अब डोमेन कैसी लिखनी है, हमें ऐसी डोमेन चाहिए जहाँ पे हमारा फंक्शन ना इमेजिनरी हो, ठीक है, और ना ही अनडिफाइंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगी तो वहाँ पे अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड वाली बात हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। इसमें आप ये देखें, अब हमारा फंक्शन की डोमेन फिर क्या हो सकती है, जो हमारी फंक्शन की डोमेन हो सकती है वो हो सकती है -1 से लेके 1 तक, जिसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड हैं। जब मैं अपने फंक्शन के अंदर -1 की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और जब मैं अपने फंक्शन के अंदर 0 पुट करूं, राइट, जब मैं अपने फंक्शन के अंदर 0 पुट करूं तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है 1। तो मेरे पास मुझे ये भी पता चलेगा कि मैं जब ये डोमेन पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन कहीं पे भी इमेजिनरी नहीं हो रहा, इसलिए मेरी डोमेन है -1 से लेके 1 तक। और जो मेरे पास इसके अगेंस्ट रेंज आ रही है वो क्या आ रही है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 0 से लेके 1 तक आ रही है, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रेंज पॉसिबल नहीं है। देन अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x हो, तो इसकी डोमेन कैसे होगी। हमारे पास x की हम सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं इसमें, -1 पुट करूँ, -2 पुट करूँ, +1 पुट करूँ, +2 पुट करूँ, कहीं पे भी हमारा ये फंक्शन जो है वो जो है अनडिफाइंड या वो सॉरी इमेजिनरी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, जब मैं इसमें 1/x की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरी डोमेन में क्या आ सकता है, -∞ से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके +∞ तक सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन देखें ये 0 से भी मैंने ओपन ब्रैकेट रखी है, यहाँ पे भी 0 से मैंने ओपन ब्रैकेट रखी है, तो इसका मतलब है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट 0, ठीक है। सो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स -0, ये दोनों बातें जो हैं वो सिमिलर हैं। इसी तरह जो है इसकी रेंज क्या है, रेंज में भी 0 कभी नहीं आ सकता, 0 के अलावा सारे नंबर आ सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -0, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज
These are very important concepts of domain and range, so please try to clarify these. हमारे पास है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। इसकी मैंने अगर डोमेन लिखनी है तो डोमेन में क्या है, मैं इसमें नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकती। नेगेटिव नंबर की जब मैं इसमें पुट करूँगी तो ये इमेजिनरी होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी डोमेन क्या आ जाएगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर मैं इसमें ले सकती हूँ। और रेंज भी क्या आएगी कि सिर्फ x ही है हमारे पास, तो हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स पॉसिबल है, नेगेटिव नंबर्स पॉसिबल नहीं है। फोर्थ एग्जांपल इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज मैं आपको लिख देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक है एंड 0 से इन्फिनिटी तक है। अब ये कैसे है, क्यों है, इसको आपने खुद सोचना है और मुझे इसका आंसर करना है कि ये ऐसे क्यों है, राइट। सो ये हमारा डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट था। सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास जो फंक्शन है गिवन, और इंटरवल है हमारे पास कि आपने इसको प्लॉट करना है -2 से लेके 2 तक, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन कि हमारे पास x है और हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो x है हमारे पास -2 से 2 तक ना, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। जब हम अपने फंक्शन में -2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 4, जब 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, 0 पुट करते हैं आंसर आता है 0, 1 पुट करते हैं आंसर आता है 1, 2 पुट करते हैं आंसर आता है 4, राइट। अब इसको प्लॉट करते हैं। सो हमारे फंक्शन पे क्या है 0, ठीक है, 1 2 3 4, राइट। 0 1 -1 -2 -3 -4। So we have 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, right। सो लेट्स ड्रॉ। अगर हमारे पास 0 है तो 0 के अगेंस्ट फर्स्ट क्या है 0 0, फिर 1 है तो हमारे पास पॉजिटिव 1 है आंसर, और अगर -1 है तो वो भी क्या है पॉजिटिव 1, +2 के ऊपर क्या है हमारे पास आंसर 4 है, और -2 के ऊपर भी आंसर क्या है 4 है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो ये हमारा जो ग्राफ है ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया, एक अपवर्ड पैराबोला बन गया, ठीक है। सो आई होप कि क्लैरिफाइज कि आपने अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है और उसका ग्राफ आपने कैसे प्लॉट करना है। यहाँ पे मुझे इंटरवल गिवन था -2 से 2 तक, मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट की और मैंने उन वैल्यूज़ को जो है वो अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया। इन केस कि आपको इंटरवल गिवन ना हो, ठीक है, अगर आपको इंटरवल गिवन ना होता तो आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ ले लेते। आप ले लेते 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, तो आपको एक बिहेवियर सा पता चल जाता ग्राफ का कि आपके ग्राफ का बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है, ठीक है। सो हम जो है वो ये कर सकते हैं, ठीक है।